माजा मरिए गाजी मियाँ अमार खइए डफाली। हमारे पूर्वांचल में यह एक कहावत है जिसके माने होता है कि कोई और बोए और कोई और काटे। सुनने में आया है कि देश की राजधानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण से बड़ा खतरा होता है और खतरे से लोग डरते हैं। डर से भय का माहौल बनता है। माहौल से लोग शराब पीने लगते हैं। शराब से लोग मर जाते हैं। मरने से शमशान में लाश ज्यादा हो जाती है। लाशों से बदबू निकलती है। बदबू से आम जनता बहुत परेशान होती है। परेशानियों का हल निकाला जाता है और हल किसान चलाता है। किसान धरने पर बैठा है। धरने से सरकार डरती है। सरकार डरती है तो धरना खत्म करवा देती है। खत्म करवा देती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी से नीतीश कुमार डरते हैं। नीतीश कुमार से बेरोजगार डरते हैं। बेरोजगार शराबबंदी में इलीगल शराब की डिलीवरी कराते हैं। इलीगल शराब की डिलीवरी से भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार के लिए सरकारी लोग जिम्मेदार होते हैं। सरकारी लोगों को भ्रष्टाचार के लिए अमीर लोग कहते हैं। अमीर लोगों को कोई कुछ नहीं बोलता। अमीर लोग गरीबों को कुछ भी बोल देते हैं। ऊपर जो कुछ भी आपने सुना वह आपको समझ में नहीं आया होगा कि यह क्यों कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है और किसके लिए कहा जा रहा है। दरअसल ऐसा ही कुछ है जो हमको आजकल नहीं समझ में आ रहा है। हम पिछले कई दिनों से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हो गई है, हवा जहरीली हो गई है, ऐसी खबरें सुन रहे हैं। सुन तो यह भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हवा से भी ज्यादा जहरीली हिंदुस्तानी मीडिया की डिबेट हो गई है। खैर उस बात पर हम बात नहीं करेंगे। आज थोड़ा बुद्धिमान होकर के बात करते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर वायु प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। एक बुद्धिमान दिमाग यही कहेगा कि किसान पराली जला रहे हैं इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। लोग अपने घर के सामने की धूल सुबह सुबह साफ कर रहे हैं इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। गरीब लोग बीड़ी पीते हैं इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो छोटी गोल्ड छोड़कर बड़ी गोल्ड पीने लगते हैं, इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। झुग्गियों में चूल्हा जल रहा है इसीलिए वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिवाली मनाने के लिए कुछ लोग पटाखा जला दे रहे हैं तो 2-3 दिन इसलिए वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और कुछ लोगों का कुछ लोगों से खून जल रहा है इसीलिए भी थोड़ा बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है। ओम प्रकाश जी ने याद दिलाया कि महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से लोगों का खून जल रहा है, उस वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अब देखिए जब इतने सारे कारण होंगे प्रदूषण उत्पन्न होने के तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण बढ़ेगा। अब एजेंडाबाज पत्रकार पप्पू सिंह जी कह रहे हैं कि दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको अपार्टमेंट टाइप का कुछ कहते हैं उनमें 24 घंटे में से 48 घंटा एसी चलने से प्रदूषण होता है। जो लोग किट्टी पार्टी के लिए जाते हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उसके लिए भी अपनी 4x4 वाली गाड़ी निकालते हैं, उससे प्रदूषण हो रहा है। 3 लोगों के परिवार में 4 गाड़ी रखने वाले लोगों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री मालिकों और सरकारी अधिकारियों की साठगांठ से फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की गुणवत्ता की जांच नहीं होने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में चलने वाली डीटीसी की बसों की उम्र ज्यादा होने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों के तेल में मिलावट की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। 30-30 साल पुरानी ट्रकों पर ओवरलोड सामान लादे जाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्राइवेट जेट में उड़ने वाले नेताओं और सेलिब्रिटियों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। और ऐसी पता नहीं कितनी बातें सुबह शाम पप्पू सिंह जी जो कि एक बहुत बड़े जिंदाबाद पत्रकार हैं उनके हिसाब से और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से यह सारी वह वजह है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। अब उनको कौन समझाए कि थोड़ा एलिट क्लब में जाइए, वहां डिस्कशन करिए, चाय पर चर्चा नहीं ब्लैक कॉफी और डालगोना कॉफी पर चर्चा कीजिए। प्रेस क्लब में जाइए, वहां बुद्धिमान लोगों से चर्चा करिए और समझिए इस चीज को कि प्रदूषण के लिए गरीब जाहिल 100 रुपया में दिन भर गुजारा करने वाला लोग जिम्मेदार हैं। दिन भर में 5000 का पेट्रोल फूकने वाले लोग कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करिए, वह बताती हैं कि किस तरह से प्रदूषण लोगों की सांस के लिए हानिकारक है, इससे अस्थमा होता है। समझदार होइए, आपको सामाजिक आर्थिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसमें बताया जाता है कि हिंदुस्तान के 85% परिवारों का मासिक खर्च 10,000 भी नहीं है जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। वह कहां गाड़ी और एसी से प्रदूषण फैलाते फिरेंगे। यह तो 15% आबादी पर आरोप लगाती है, उनकी मोर इज बेटर वाली अवधारणा पर आरोप लगाती है। वह कहती है कि 200 साल पुराने आर्थिक मॉडल के आधार पर जीने वाले देश जहां जिनकी अधिकाधिक भौतिक सुविधा जुटा सके
उतना ही आपको संभ्रांत और अमीर माना जाएगा। ऐसे आर्थिक मॉडल वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। यह रिपोर्ट में बताती है कि लोग रिसाइकिल में विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसी से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। नदियां अपनी निर्मलता छोड़ रही हैं, जमीन का दोहन बढ़ने लगा है और इन सब की वजह से वायु प्रदूषण के खतरे देखने को मिल रहे हैं। लंबे टर्म में वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अरुण कुमार की किताब इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस किताब में एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक 1980 के दशक में बच्चों के अंदर अस्थमा की शिकायत नहीं होती थी, लेकिन 2002 में अस्थमा के कुल मरीजों में बच्चों की हिस्सेदारी लगभग 15% बढ़ गई। और यह सब कुछ मोर इज बेटर बाजारीकरण संभ्रांत 10% वर्ग की विलासिता का नतीजा है। लेकिन आपको ऐसी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मानना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पराली जलाने वाले किसान दिल्ली में जानलेवा वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और आपको अपनी जरूरतों पर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी से चलिए। जुबान केसरी वाले अजय देवगन जी ने बहुत पहले बताया था कि 2 गाड़ी पर कैसे चला जाता है। स्क्रीन पर तस्वीर देख करके समझिए और घर में बैठकर एक 40 शब्दों का ट्वीट लिखिए जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराया गया हो और गरीबों के चूल्हों को जिम्मेदार बताया गया हो, और उसके बाद 2 गाड़ी पर बैठ करके घूमने निकल जाइए। बाकी यह वीडियो हमारे लिए अनुराग मिश्रा ने लिखा था। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।